morning children. Today we will learn unitary method. This is the last topic of your chapter 2. So what is unitary method? This method of first finding the cost of one object and then the cost of many objects is called the unitary method. What is the meaning of that? It means you have to find out the first the cost of a one object, मतलब एक ऑब्जेक्ट की कीमत आपको पहले निकालनी है and then you have to find out the cost of many objects is called a unitary method. What is the meaning of that? It means you have to do the two operation in this. Which one is a division to finding the one object, another one is a multiplication, another one is a multiplication to find the many objects, and both together operation is called a unitary method. Okay, जैसे अगर हम एग्जांपल लें, अगर मुझे द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज़ ₹15 एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ ए 5 पेन. अगर एक पेन की कीमत 15 रुपीज़ है, अगर मुझे 5 पेन्स निकालनी है, सो व्हाट आई विल डू द मल्टीप्लिकेशन. 15 को 5 से अगर मल्टीप्लाई किया तो आपको पता चल जाएगा कि 5 पेन्स की कीमत कितनी है. सेम अगर 5 पेन्स की कीमत आपको देकर है and you have to find out the cost of a one pen. So what we will do? We know that we have to do the division here. 75 को अगर 5 से डिवाइड किया तो आपको एक पेन की कीमत पता चल जाएगी. So दोनों अलग अलग एग्जाम्पल से जब हम ये दोनों ऑपरेशन एक ही एग्जाम्पल में करें, that is called a unitary method. Okay, so I have taken one example for you. The price of a dozen exercise book is ₹72. एक डजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डजन? डजन इट मीन्स 12. ओके, जैसे अगर मैंने बोला 1 dozen ऑफ बनाना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? हाउ मेनी बनानास विल कम? 12 बनानास. ओके, सो सेम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डजन? डजन इट्स नंबर ऑफ 12. सो 12 एक्सरसाइज बुक्स. सो 12 एक्सरसाइज बुक की कीमत कितनी है? ₹72. सो अगर आपको 18 एक्सरसाइज बुक की कीमत निकालनी है तो आप क्या करोगे? फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू, वी शुड नो द कॉस्ट ऑफ ए वन एक्सरसाइज बुक. अगर हमें वन एक्सरसाइज बुक की कीमत नहीं पता चलेगी तो हम 18 की निकालेंगे कैसे? सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, स्टेप 1 हम करेंगे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए वन एक्सरसाइज बुक. दैट इज योर फर्स्ट स्टेप. इट मीन्स डिविजन. व्हाट वी विल डू द डिविजन. सो वी नो दैट कॉस्ट ऑफ 12 एक्सरसाइज बुक कितनी है? 72 है. सो अगर 1 की निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? 72 डिवाइडेड बाई 12. ओके, सो इफ यू विल चेक इन द टेबल ऑफ 12 यू विल गेट द 72, द वैल्यू ऑफ 72. ओके, सो क्या 12 6 72. सो वी नो दैट वन एक्सरसाइज बुक की कीमत कितनी है? ₹6. मिल गया आपको विद द हेल्प ऑफ ए डिविजन. स्टेप 1 ओवर, क्योंकि हमें एक एक्सरसाइज बुक की कीमत पता चल गई. अब हमें क्या निकालना है? 18 एक्सरसाइज. व्हाट वी विल डू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज मल्टीप्लिकेशन. ओके, मल्टीप्लिकेशन हियर देखो, दिस इज योर स्टेप 2. So find the cost of a 18 exercise books. Okay, we know that cost of one exercise book is ₹6. 6 रुपये की एक बुक है. हमें कितने बुक्स की कीमत निकालनी है? 18 की. So what we will do 6 into 18. The 18 6 108. So what is your answer? The cost of 18 exercise book is ₹108. वेरी इजी इट इज़. क्या करना है आपको? पहले आपको डिवाइड करना है, एक ऑब्जेक्ट की कीमत निकालनी है, देन आपको फिर से मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट योर आंसर. ओके, सो फॉर योर क्लैरिफिकेशन अगेन वन एग्जांपल आई एम टेकिंग दैट 18 buses कैरी 936 पैसेंजर. ओके, 18 बस है, वो कितने पैसेंजर कैरी कर रहा है? 936 पैसेंजर्स. सो हाउ मैनी पैसेंजर्स विल 25 buses कैरी? अब अगर 25 बसेस है तो उसमें कितने पैसेंजर आएंगे? दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो यहाँ पर 18 की कीमत 18 बसेस में 936 है, वो हमें पता है, लेकिन एक बस में कितना है वो हमें निकालना पड़ेगा. सो व्हाट वी विल डू, वी विल गो फॉर ए फर्स्ट स्टेप, दैट इज आर डिविजन. सो फाइंड द पैसेंजर इन वन बस. सो वी नो दैट पैसेंजर इन 18 बस इज
936. What we will do? We will do the division. 936 को 18 से divide करेंगे. Okay, so 936 divided by 18. So कितना आएंगे? 52. कितना आंसर आएगा? 52. इट मीन्स एक बस में कितने पैसेंजर है? 52 पैसेंजर. तो हमें एक बस में पता चल गया कितने पैसेंजर है. अब हम 25 इजीली निकाल सकते हैं. So now what we will do? We will do the multiplication. That is our second step. So find the passenger in 25 buses. We know that in one bus 52 passengers are there. So in 25 में क्या होगा? 52 multiply 25 and that is 1300. What is your answer? Your answer is 1300 passengers. It means 25 buses में कितने passengers आएंगे? 1300 passengers. Okay? So it's very easy, children. Just you have to read the questions carefully. If you are not getting your question, again and again read, then you will get it. Okay, so 2 steps you have to follow. First में division करना है, second में multiplication करना है. Okay, thank you. Have a nice day.